हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 9, गुजरात बोर्ड से। ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वॉर्स। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकम इकोनॉमिकली पुअर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो लोग जो है आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हो गए। द इमीडिएट गवर्नमेंट्स इन पावर वर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन। उस समय जो सरकारें थी वो जो है उतनी कामयाब नहीं हो पाई कि वो लोगों की जो है स्थिति सुधार सके। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। लोग जो है वो लोकतंत्र में उनका विश्वास था वो एक तरह से खत्म हो गया। डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज विच बिकम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो तानाशाही होती है अब वो जो है कुछ कंट्रीज में शुरू हो गई, जिससे एक तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे उसको जो है स्पीड मिली। Let's study the following series of events in this respect. अब देखते हैं कौन कौन सी जो है उसमें घटनाएं घटी। फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान, ग्लोबल डिप्रेशन 1929-32। ये चार प्रमुख घटनाएं हुई जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फासिज्म इन इटली की। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग नेशंस एंड फॉट फॉर दोज नेशंस। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें इटली जो है उन लोगों की तरफ थी जो नेशंस जीत रहे थे और उन्हीं नेशंस के लिए ही लड़ी वो। इट इनकर्ड अ मासिव एक्सपेंडिचर ऑफ $12 billion, लॉस्ट लाइव्स ऑफ 6 लाख सोल्जर्स। अब इसने जो साथ दिया उनका उसमें उसको जो खर्चा उठाना पड़ा वो लगभग $12 बिलियन का था। साथ ही साथ 6 लाख सोल्जरों की उनकी जान चली गई। Yet the other winning nations took over the choicest territories, ignoring Italy. लेकिन जो और बाकी विनिंग नेशंस थे उन्होंने क्या फायदा उठाया, अपने अपनी पसंद की जो टेरिटरीज थी उनको चुन लिया, लेकिन ऐसे में इटली को पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर कर दिया। इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब इटली जो है वो इससे काफी ज्यादा नाराज हो गई, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर विच Italians consider its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. जो एक राष्ट्रीय की भावना होती है वो आहत हुई और इसके लिए जो इटालियंस थे वो पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार मान रहे थे और वो जो सरकार थी अब वो बहुत ज्यादा इच्छुक थी कि ये जो उसको राष्ट्रीय तौर पे एक बेइज्जती झेलनी पड़ी है उसका वो बदला जितनी जल्दी से जल्दी ले सके। इन ऑर्डर टू सैल्वेज इटली फ्रॉम सच अ डायर सिचुएशन बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च द फैसिस्ट पार्टी। अब इटली को इतनी भयावह सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी जो थे उन्होंने फैसिस्ट पार्टी जो है वो लॉन्च करी। ही अडॉप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स एज अ सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन एम्परर एज द सिंबल ऑफ हिज पार्टी। अब जो मुसोलिनी थे उन्होंने क्या किया, जो सिंबल लगाते हैं अपने पार्टी का, तो उन्होंने एक बंडल ऑफ स्टिक्स और एक एक्स यानी कुल्हाड़ी जो है वो अपना डंडे पे निशान लगाया या निशान माना। Fascism has evolved from the Italian word fascige, which means absolute control of the state on all things. Fascism जो है वो इटालियन वर्ड fascige से निकला है जिसका मतलब होता है कि पूरी तरह से कंट्रोल स्टेट का हर चीज पे। Mussolini, maximum one party, one leader, he gave military training to his party volunteers who wore black uniform. अब मुसोलिनी जो थे उनका क्या था, वो ये मानते थे कि एक पार्टी और एक नेता। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग दी जो उनके पार्टी के वॉलंटियर्स थे और उन लोगों को जो ड्रेस पहनाई गई वो ब्लैक यूनिफॉर्म थी। आफ्टर कमिंग टू पावर मुसोलिनी कैप्चर्ड रोड्स एंड डोडेकनीज आइलैंड्स फ्रॉम टर्की। पावर में आने के बाद मुसोलिनी ने जो है रोड्स और डोडेकनीज आइलैंड जो टर्की का था उसे कैप्चर कर लिया। He also won Albania, Abyssinia and Fiume Port in 1924. उन्होंने साथ ही साथ अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम पोर्ट जो है उसे भी 1924 में उसको कैप्चर कर लिया। मुसोलिनी snapped all ties with leagues of nation and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. मुसोलिनी ने जो है जो भी टाइज थी लीग्स ऑफ नेशन के साथ वो सब जो है एक तरह से झड़प ली और साथ ही साथ ज्वाइन किया रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस को। Thus, Italy became responsible for the Second World War. तो एक तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है उसका मुख्य कारण जो है वो इटली बना। नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था। इट वॉज इकोनॉमिकली रूइंड, आर्थिक तौर पे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पेरिस पीस प्रोसेस हैज कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ उसमें उन्होंने जर्मनी को मजबूर किया कि वो जो वर्सेल्स ट्रीटी है उसको साइन करे।
जर्मन्स वर एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी, और जर्मन्स जो है काफी गुस्साए हुए थे, जो ये अन्यायपूर्ण संधि हुई थी इससे वो काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे। एडोल्फ हिटलर जॉइंड द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919। जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी 1919 में। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और यही पार्टी जो है नाजी पार्टी कहलाई। द नाजी फिलोसफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। अब ये जो नाजी की फिलोसफी थी इसमें क्या था, राष्ट्रीयवाद भी शामिल था और समाजवाद भी। आफ्टर द डेथ ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, हिटलर एज्यूम्ड द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड हिज डिक्टोरियल रूल। जब जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हो गई तो जो हिटलर थे उन्होंने उनकी पोस्ट हथिया ली, साथ ही साथ अपनी एक तरह से तानाशाही जो है वो शुरू कर दी। ही अडॉप्टेड स्टर्न एंड एग्रेसिव पॉलिसीज एंड लेड द जर्मन्स टुवर्ड्स नैरो नेशनलिज्म। अब उन्होंने जो नीतियां अपनाई वो काफी सख्त थी, काफी गुस्से वाली थी, और उन्होंने जो है जर्मन्स को एक तरह से बहुत ही राष्ट्रीयवाद के कम स्वरूप की तरफ धकेल दिया। जर्मन्स कंसिडर्ड हिटलर एज फरहर यानी सेवियर, तो जर्मन्स जो है वो हिटलर को एक तरह से अपना सेवियर के तौर पे मानते थे, मसीहा के तौर पे। नाजी सोल्जर्स wore blue military uniform and stuck a red strip on their soldier and wore a symbol of swastika. नाजी सोल्जर्स थे वो ब्लू कलर की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे, उनके जो है कंधे पे एक रेड कलर की स्ट्रिप लगी होती थी और जो सिंबल था उनके वो स्वास्तिक का था। हिटलर्स अथॉरिटेरियन एंड मिलिट्रियस्ट नेचर बिकम ऑब्वियस आफ्टर कमिंग टू पावर। जो हिटलर का एक रूल करने वाला और एक जो मिलिट्री व्यवहार वाला नेचर था वो अब सत्ता में आने के बाद दिखने लग गया था। His main aim was the emergence of Germany as a major power, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी पावर के तौर पे निकल कर आए। In the name of purification of the German race, his policies were targeted at exterminating Jews, Gypsies and mentally challenged people. अपनी जो जर्मन रेस है उसको एक तरह से बिल्कुल प्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसी नीतियां अपनाई जो पूरी तरह से टारगेटेड थी ज्यूज, जिप्सी और जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं उनको खत्म करने पे। By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पता नहीं कितने अनगिनत जो यूरोपियन ज्यूज थे उनकी जानें चली गई और जिसको होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। हिटलर्स expansionism, military action against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same. ये जो हिटलर का एक एक्सपेंशन करने का था कि उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करनी है, जगह हासिल करनी है, मिलिट्री अटैक करवा रहे थे अपनी पड़ोस की कंट्रीज में, साथ ही साथ जो नीतियां अपनाई थी जिसमें उन्होंने कुछ ग्रुप्स को पूरी तरह से खत्म करवा दिया, इससे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और काफी मुख्य कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। Militarism in Japan. According to the Treaty of Versailles, Japan got the benefit of the province of China. अब ये जो ट्रीटी हुई वर्सेल्स की, इसमें जापान को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इसको चाइना का जो है एरिया मिल गया। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। इंग्लैंड और फ्रांस ने बहुत सारे हिस्से जो जर्मनी के थे वो आपस में बांट लिए। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विद दिस, पर जापान इस बात से जो है काफी नाखुश हुआ। इन द 1921-22 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of the English and American naval force. जो 1921-22 में वॉशिंगटन में मीटिंग हुई उसमें जापान को एग्री करना पड़ा कि खाली 35% उनको जो है इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स का हिस्सा मिलेगा। जापान also had to vacate the island of साखालिन एंड साइबेरिया। साथ ही साथ जापान को जो है जो साखालियन और साइबेरिया के आइलैंड्स थे उन्हें भी खाली करना पड़ा। The Japanese youth was angry at this. अब जापानीज का जो यंग जनरेशन थी वो इससे काफी गुस्सा आ गई। During this time, there were elections in Japan and the party supporting militarism got the majority. इस समय इलेक्शंस हुए जापान के अंदर और जो पार्टी मिलिट्रिज्म को सपोर्ट कर रही थी वो मेजोरिटी से जीत गई। The military nationalism of Japan adopted the policy of expansionism. अब ये जो मिलिट्री नेशनलिज्म आई जापान की, इसने जो है एक्सपेंशनिज्म यानी विस्तार की नीति अपनाई। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। परमानेंट प्लेस जापान को नहीं हासिल हुई जो लीग ऑफ नेशंस थी उसमें। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ जापान। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो जो इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज थी जापान की उनको रोक नहीं पा रही थी।
जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश्ड मानचुकोउ गवर्नमेंट। जो जापान था उसने मंचूरिया पे कब्जा किया और जो मानचुकोउ गवर्नमेंट थी वो स्थापित हुई। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शैंटंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। साथ ही साथ इसने कोरिया, मंगोलिया, शैंटंग और कुछ प्रोविंसेस चाइना की थी उन पे भी कब्जा कर लिया। It improved its relation with Germany and Italy and let loose its string of imperialism. उसके जो रिलेशन थे जर्मनी और इटली के साथ उसने वो भी इम्प्रूव किए। साथ ही साथ जो उसकी साम्राज्यवाद की एक पकड़ थी उसको भी उसने थोड़ा हल्का किया। आफ्टर एम्परर मेजी, एम्परर हिरोहितो ऑल्सो एनकरेज दीज एक्टिविटीज ऑफ जापान। जो एम्परर मेजी थे उनके बाद एम्परर हिरोहितो आए, उन्होंने भी जो है इस तरह की जो गतिविधियां हुई थी जापान की उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया। Thus Japan snapped all its ties with the League of Nations। और इस तरह से जापान ने जो भी उनके टाइज थी लीग ऑफ नेशंस के साथ उनको जो है हड़प लिया एक तरह से। फिर चौथा था ग्लोबल डिप्रेशन। द हेड of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to an end। जो यूरोपियन नेशंस के मेन लीडर्स थे उनका ये मानना था, जो हेड थे उनका ये मानना था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा या उसके बाद जो वॉर खत्म होने के बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो सब जो है खत्म हो जाएंगी। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके साथ जो और प्रॉब्लम्स हैं वॉर के बाद की वो भी सब खत्म हो जाएंगी। बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग। उनका जो ये सोच थी वो गलत थी। Suddenly, a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble। अचानक से क्या हुआ, बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो बिकने शुरू हो गए वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट में, और इसका नतीजा क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक तरह से लड़खड़ाने लग गया। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बट बाय द क्रिटिक्स। और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो इसे वॉल स्ट्रीट क्राइसिस कहते हैं। This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nations, giving birth to the Great Global Depression। अब ये जो क्राइसिस हुई इस पूरी दुनिया ने को हिला के रख दिया, और क्या हुआ, जो आर्थिक स्थिति होती है नेशंस की वो पूरी तरह से चरमरा गई। नतीजा क्या हुआ, इससे जो है ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन जो है उसका जन्म हुआ। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अफेक्टेड बाय दिस। बहुत सारे जो दुनिया के नेशंस थे वो इससे आहत हुए। Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound। यहाँ तक कि जो हम सुपर पावर थी ग्रेट ब्रिटेन, उसको भी अपनी जो नीति थी कि वो गोल्ड रिजर्व करती थी, करेंसी जो उसकी पाउंड थी उसके अगेंस्ट, वो भी उसको जो है छोड़नी पड़ी। दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब इससे क्या हुआ, जो और बाकी नेशंस थे दुनिया के वो भी जो है उन पे भी असर आया, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज थी उन पर भी असर आया। प्रॉस्पेरस नेशंस लाइक अमेरिका हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स। अब जो सबसे ज्यादा संपन्न नेशंस थे जैसे अमेरिका है, उनको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स जो है यानी सख्त कदम उठाने पड़े। ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ। जो ग्लोबल ट्रेडिंग होती थी वो आधी हो गई थी। दस वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन। और यहीं से जैसे कहना चाहिए भूमिका बनने लग गई थी वर्ल्ड वॉर 2 की।